हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर को समझें, इससे पहले बच्चों हम समझते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों शुद्ध अर्धचालकों से ही पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं थोड़ा आपको अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझें बच्चों। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों, ना तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से अचालक होते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो बच्चों, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों क्या बच्चों अर्धचालक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, और बच्चों मैं बात करूँगा थोड़ी सी इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी की और बात करूँ बच्चों, तो शुद्ध अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस चीज़ को स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं बच्चों, उसके एग्जांपल थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बताई। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ना तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं ना पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, यानी इनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था सेमीकंडक्टर का यानी अर्धचालक का, अर्धचालक, ठीक है, जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल बताया बच्चों सिलिकॉन का, क्या बच्चों? सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, अब बच्चों सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, और बच्चों मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ तो 2,8,4, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो इसके एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इनको अगर बैलेंस करें, देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 10, 2 और 8 10 और 4 14, बिल्कुल पूरा हो रहा है। ठीक है, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक शुद्ध अर्धचालक की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए मैं उसके अरेंजमेंट को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसका अरेंजमेंट देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ ये। ठीक है, इसकी बाह्यतम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चलिए मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, ये 4। ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉनों को शो कर देता हूँ। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सिलिकॉन का मैंने एक एटम लिया, ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन का दूसरा एटम लूँ, ठीक है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये सिलिकॉन के एटम मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको देखना पता चलेगा बच्चों कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है, वो अपनी नेचुरल स्टेट में अचालक क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीसरा आइटम हो गया। और चौथे आइटम की मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए सिलिकॉन का बच्चों एक आइटम बच्चों ये हो गया। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको अभी बता रखा है। ठीक है, अच्छा, होता है क्या बच्चों, एक आइटम ले लीजिए को ये, तो कुल मिलाकर बच्चों मैंने एक अर्धचालक के 5 आइटम रखे हैं, वो भी सिलिकॉन के। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड होता है क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ये देखिए स्टैंड। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा। ऐसे इस टाइप से इधर को देख लीजिए, इस टाइप को देखिए, इसको देखिए और आप इसको देखिए। तो अब बच्चों आप इसका मिडल वाले एटम को आप देख पा रहे हो, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री नहीं है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? बॉन्डेड हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चों इधर और सिलिकॉन मिलाया जाए, इधर एटम रखा जाए, इधर एटम रखा जाए, तो इनके भी और बॉन्ड बन जाएंगे, ये भी बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और इधर को अगर सिलिकॉन को और एटम रखे जाएंगे तो ये भी सारे बॉन्डेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन जाएंगे। ये देखिए, समझ में आ रहा? ऐसे इसी के लिए देख लेंगे, ये देखिए। तो आप इस कंडीशन में आप देखें बच्चों कि जो एक शुद्ध अर्धचालक होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने निकटवर्ती परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4-4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिस वजह से शुद्ध अर्धचालकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री नहीं होता। क्योंकि बच्चों चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है। करंट किस वजह से? इलेक्ट्रॉनों के चलने के, करंट जो फ्लो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से फ्लो होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके जो अर्धचालक होते हैं बच्चों, ये सामान्य अवस्था में क्या होते हैं बच्चों? ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो ये तो बच्चों मैंने एक अर्धचालक का एग्जांपल देकर के समझाया। ठीक है, और हमें देखिए अब आपको बनाना है, एक तो पी टाइप अर्धचालक बनाना है, एक एन टाइप अर्धचालक बनाना है। ठीक है, ये जो एग्जांपल दिया मैंने एक शुद्ध अर्धचालक के लिए बात कर रहा था। ये जो सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है बच्चों, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक है, यानी इसके अंदर कोई भी अशुद्धि अभी नहीं मिली है। ठीक है, अच्छा, अब इसको
एक शुद्ध अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं उसको समझ लिए, फिर इनमें अंतर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एक शुद्ध अर्धचालक के अंदर बच्चों इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने निकटवर्ती परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिस वजह से क्रिस्टल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री नहीं होता। इसलिए जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चे अपनी मूल अवस्था में क्या होते हैं, एक अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है इसको, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बच्चों हम इसके अंदर एक ऐसा अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे जिसकी संयोजकता +3 हो, जिसकी संयोजकता +3 हो। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ एल्यूमिनियम का, किसका बच्चों? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम ये अपद्रव्य परमाणु बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,3 आएगा, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये सारा क्या था, देखो सिलिकॉन था, इसके अंदर मैंने एक एटम एल्यूमिनियम का मिला दिया। अब जब मैं एल्यूमिनियम का मिलाऊंगा तो इसकी संयोजकता बच्चों कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चों, तीसरा ये हो गया। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बाह्यतम कक्षा में तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिस वजह से बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आप देख पा रहे होंगे, तो इधर ये रह जाएगा बच्चों खाली स्थान रह जाएगा, ये खाली स्थान, ये होल रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? ये होल रह जाएगा। एक बार फिर से समझाओ, ध्यान समझें। जब बच्चों हम शुद्ध अर्धचालक को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर हम +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, जिस वजह से इसके तो बाह्यतम कक्षा का 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन ना, ये अपने निकटवर्ती सिलिकॉन के परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे अपद्रव्य परमाणु के यानी इसके एक और स्थान क्या रहता है? रिक्त रहता है। और इस रिक्त स्थान को बच्चों हम क्या कहते हैं? इस रिक्त स्थान को बच्चों हम कोटर यानी होल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों इसको होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? होल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जबकि जब हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं बच्चों? +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस क्रिस्टल पर कोई वैद्युत क्षेत्र लगाऊं, तो होगा क्या बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो बॉन्ड तो है नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है, बॉन्ड तो था नहीं। ठीक है, अब जब मैं इसे वैद्युत क्षेत्र लगाऊंगा, करंट लगाऊंगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस कोटर के यानी इस होल के अंदर आकर के फिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ये खुद ही कोटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, तो इससे हमने जाना बच्चों कि जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिला देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बाह्यतम कक्षा का 3 इलेक्ट्रॉन वो अपने निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे अपद्रव्य परमाणु के एक और स्थान रिक्त रहता है, जिसे हम कोटर कहते हैं। जब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, इस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाते हैं, तो होता है क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था जो अभी इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, वो इस कोटर के अंदर आकर के फिट हो जाता है, उस जगह खुद वहाँ पे कोटर बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो अपद्रव्य परमाणु था इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम ग्राही परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको ग्राही परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, ये तो बात थी बच्चों पी टाइप अर्धचालक की। अब हम बात करते हैं कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाएंगे किसी शुद्ध अर्धचालक को। तो बहुत आसान है, देखिए, पहले तो हम वही सिलिकॉन के 4 एटम, मान लीजिए एक पहले सिलिकॉन ये है और मान लीजिए ये अपद्रव्य परमाणु मैं इसके अंदर मिलाऊंगा +5 संयुक्ता वाला। ध्यान समझे, अभी समझाओ, ध्यान समझे। देखिए ये देखिए +4 और ये +4, देखिए ध्यान समझे। देखो ये सिलिकॉन सिलिकॉन की बात कक्षा में बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में जो आप देख पा रहे हैं +5 संयुक्ता, यानी जब हम एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं, ठीक है, तो हम किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी सिलिकॉन में +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आप जानते हैं 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी फास्फोरस की संयोजकता 5 है। तो देखिए हमने करा क्या कि शुद्ध सिलिकॉन के अंदर हमने +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाया, ठीक है, और सिलिकॉन के 4 एटम आप देख पा रहे हैं, तो इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो देखिए मैं इनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। क्या होता है समझिए। मान लीजिए देखिए ये सिलिकॉन के लिए दिखा रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिलिकॉन है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये भी सिलिकॉन बच्चों, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सिलिकॉन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन बच्चों, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा, बीच में हमने मिलाया बच्चों एक अपद्रव्य परमाणु जिसकी संयोजकता 5 होगी, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 5। अब होगा क्या, ध्यान समझिए। तो बच्चों होगा ये कि इस अपद्रव्य परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड इससे बना लेगा,
ठीक है, यानी एक अपद्रव्य परमाणु का और एक सिलिकॉन का। वही कंडीशन सेम यहाँ रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। एक इसका इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोग मेरे। अब स्टूडेंट अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए अभी भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी तो फ्री रह गया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रह गया था, यहाँ पे एक स्थान खाली रह गया था। इस खाली स्थान को बच्चों हमने क्या कहा था, कोटर कहा था, यानी इसको हमने क्या कहा था बच्चों, होल कहा था, ठीक है। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच चुका है, यानी बॉन्ड बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बन गया, बच गया, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के अर्धचालक को बच्चों हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र जब इसमें लगाएंगे बच्चों, जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों लगाएंगे तो होगा क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल के अंदर घूमेगा, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके अंदर करंट आएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो देखिए स्टैंड यहाँ पे समझने की बात ये है। अब देखिए अगर मैं ऐसे इसके बॉन्ड दिखाना चाहूँ तो इसको बॉन्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, +5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, ठीक है। और जब बच्चों हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो हम +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम ने मिलाया था। तो एन टाइप बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, ठीक है, जैसे हमने फास्फोरस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एंड पी टाइप के लिए आपको समझ में आएगा, एल्यूमिनियम मिलाते हैं, इसकी संयोजकता 3 हो। अच्छा, अब बच्चों ये जब क्रिस्टल पे हम जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सब पे घूमेगा, यानी इस फास्फोरस ने ये अपना जो 5वां इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं इसको दाता परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों, दाता परमाणु, दाता परमाणु। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। इसमें क्या था, ग्राही परमाणु था, इसमें क्या, दाता परमाणु। यही अंतर लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है कोटर के कारण होता है, लेकिन इसमें जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। चलिए तो देखिए अब ये मैंने आपको बताया कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले मैंने अर्धचालक के बारे में आपको बताया था। तो देखिए अब मैं इसको रब करके अब मैं इसके जो अंतर आपको एग्जाम में लिखने हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको रब करके इसके अंतर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से इसको बच्चों रब कर रहा हूँ। तो देखिए कम से कम देखिए बच्चों मैं आपको 4 अंतर लिखाऊंगा, और 4 अंतर बच्चों लिखने आते हैं, बहुत आसान है। अगर ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अंतर तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या अंतर होगा, तो लिखेंगे, देखिए पहला अंतर इसमें लिखेंगे, इसे शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में +3 संयोजकता वाला, +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाकर, एग्जाम्पल चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम है ना, मिलाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसका अगर नंबर 1 लिखें तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब हम एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो शुद्ध अर्धचालक में बच्चों क्या कहते हैं, हम +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें +5 संयोजकता वाला, +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये तो इसका पहला अंतर हुआ, ठीक है। यानी पी टाइप अर्धचालक कब बनाते हैं, जब हम +5 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु, +3 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, ठीक है। और एन टाइप अर्धचालक जब बनाते हैं बच्चों तो उसको बनाने के लिए हम +5 संयुक्त का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, इसमें क्या होता है बच्चों, लिखेंगे इसमें धारा का प्रवाह कोटर, जिसको हम होल्स कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, होल्स के कारण होता है, के कारण होता है, ठीक है। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एक फ्री रह जाता है।
लेकिन इसमें ये दूसरा नंबर है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर लिखिए इसका। तीसरा नंबर बच्चों ये है, इसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं ना क्रिस्टल से, लेकिन इसमें ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, दाता आयन होते हैं, धनात्मक, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्लस चार्ज आता है। इसमें धनात्मक, ये तीसरा नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें धनात्मक दाता आयन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। चौथा नंबर आप लिख सकते हैं। चौथा नंबर ये हो जाएगा बच्चों, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, और इसमें जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है, यानी आवेश का जो प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो लिखेंगे चौथा ऑप्शन है इसका, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें जो आवेश का प्रभाव होता है कोटर के कारण होता है, यानी होल्स के कारण होता है। इसमें जो आवेश का प्रभाव होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोटर चलते हैं, कोटर पे प्लस चार्ज होता है, याद रखना ये बात आप भूल के मैं बता रहा हूँ। कोटर बच्चों प्लस चार्ज होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, माइनस चार्ज होता है। तो ये बच्चों आपका क्या है, ये होल, यानी क्या ये कोटर है, ठीक है, और ये बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये मैंने आपको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में आपको अंतर बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अंतर बच्चों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। और तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से प्राप्त हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।